नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे। डियर फ्रेंड्स, 23 अगस्त 2023 की तारीख आज आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक हो गई है, क्योंकि आज के दिन हम गवाह बने हैं इसरो के द्वारा मिशन चंद्रयान 3 के। क्योंकि आज के दिन भारत ने चांद पर फतह कर लिया है, चांद पे अपना मिशन भेज दिया है और सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार प्रयास किया था। भारत ने सन 2008 में प्रयास किया, 2019 में प्रयास किया, 23 में जाके ये मिशन कंप्लीट हुआ। क्योंकि चांद पर लैंड करना आसान काम नहीं है। ऐसा काम केवल दुनिया के 3 देश ही पहले कर पाए थे, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन भारत चौथा देश बन गया है। लेकिन मैं आपको एक विशेष जानकारी बताऊं जो आप शायद ने ध्यान न दिया हो। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी जितने भी देश पहले गए हैं वो उत्तरी ध्रुव पर उतरे हुए हैं और दक्षिणी ध्रुव पर कोई उतर नहीं पाया है। तो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ फंडामेंटल जानकारी देंगे, जिससे आपकी समझ और बढ़ जाएगी और आप इस मिशन के महत्व को भी समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आपने आज देखा होगा टेलीविजन पर या यूट्यूब पर लाइव देखा होगा, तो कुछ ऐसी ही आकृतियां आपको नजर आई होंगी चंद्रयान की। यहाँ पर ये इमेज लगातार दिखाई जा रही थी। इसको कहा जाता है लैंडर। ये चांद की सतह पर नीचे आ रहा था और कुछ ऐसे डिजिट्स आपको नजर आ रहे थे। यहाँ पर वेलोसिटी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, एक वर्टिकल वेलोसिटी थी, साथ में इसकी जो ऊंचाई कितनी बची है ये शो हो रहा था। तो इस प्रकार ये पैरामीटर्स चल रहे थे। आपने इनको देखा होगा और कुछ आया होगा समझ में, कुछ ना भी आया होगा, लेकिन आपने पूरे मनोयोग से इस मिशन के गवाह आप जरूर बने रहे हों। चंद्रयान 2 मिशन इसके पहले हुआ था सन 2019 को। तो यहाँ पर ये जो मिशन था चंद्रयान 3, उसी का एक अगला भाग था, अगली कड़ी थी। पिछला मिशन तो सफल हुआ था लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि पिछली बार कक्षा में प्रवेश करने के बाद जो मिशन था कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से गड़बड़ हो गया था और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से जो मिशन था वो कहीं न कहीं असफल हुआ। उसकी वजह से दोबारा से चंद्रयान 3 का मिशन का एक प्रस्ताव हुआ और उसके बाद ये लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग कहाँ से हुई? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। तारीख थी 14 जुलाई 2023, दिन शुक्रवार को। समय था भारत के समय के अनुसार दोपहर के 2:35। इस समय पर यह लॉन्च होता है और इसका जो लक्ष्य था वो था 23 अगस्त यानी कि आज के दिन 2023 को भारतीय समय के अनुसार सायं 6:04 पर पहुंचना, जो कि ये आज सफलतापूर्वक उतर भी चुका है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, हम इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। आइए देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूल है जो आज चांद की सतह पर उतरा है। ये वही मॉड्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि आज चांद की सतह पर उतरा हुआ है। ऊपर का जो मॉड्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है लैंडर मॉड्यूल LM, और साथ में इसी में रोवर भी अंदर इसके रखा गया है। तो ये दोनों अंदर थे। इसके नीचे एक सेटअप लगा हुआ था, जो ये आकृति है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। ये मॉड्यूल का काम था इस लैंडर मॉड्यूल को ठीक से धरती पर लैंड कराना, जिससे डैमेज ना हो। तो इस काम को इस प्रोपल्सन मॉड्यूल ने बखूबी निभाया है। आइए हम बात करते हैं ट्रैवल की, कैसे यहाँ तक ये सफर तय हुआ। सबसे पहले पृथ्वी से ये लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से पृथ्वी कक्षा में। यहाँ पर ये जाने के बाद चक्कर लगाता रहा, यानी कि इंजेक्शन ऑर्बिट में पहुंच जाता है, वहां पर चक्कर लगा रहा था। इसके बाद यहाँ पर जब इंजेक्शन हुआ तो लूलर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री के माध्यम से ये आगे बढ़ता है और ये चांद की सतह पर, चांद की कक्षा में यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ पर चक्कर लगाना ऐसे ऐसे शुरू कर देता है। तो काफी समय तक इसने चक्कर लगाया। अराउंड 55 लाख किलोमीटर का जो सफर है इस मिशन ने तय किया है, यानी इस ऑर्बिटर ने तय किया है, सॉरी इस मॉड्यूल ने तय किया है। जबकि चांद की और पृथ्वी की जो दूरी है वो मात्र 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन इतना अधिक सफर क्यों तय करना पड़ा? क्योंकि इसके ऑर्बिट में ये कई बार ये घूमे भी हैं। अंत में जाके करीब करीब 55 लाख किलोमीटर की सफर तय करने के बाद ये आज चांद की सतह पर उतरा हुआ। इस मिशन का जो उद्देश्य था वो था चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, सेफ लैंडिंग करना और रोवर को चांद पर घूमते हुए दिखाना। यानी कि अभी ये रोवर चांद निकलेगा और चांद की सतह पर घूमेगा भी।
साथ में बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन भी इसे करना है। इस मिशन को संपन्न करने के लिए बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें डाली गई है, जैसे अल्टीमीटर डाला गया है, साथ में वेलोसिटी मीटर है, जड़त्व मापक है, प्रलोदन प्रणाली है, नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली है, और खतरे को पहचान करना, पता लगाना और उससे बचाव के लिए प्रणाली है, और लैंडिंग लिफ्ट सिस्टम भी इसमें डाला गया है। तो ये आधुनिक तकनीकी से लैस ये कार्यक्रम था चंद्र लैंडर एंड रोवर। इसरो के द्वारा ये लॉन्च हुआ और इसकी जो अवधि है वो अवधि है 15 दिन से अधिक के लिए विक्रम लैंडर और 15 दिन से अधिक के लिए रोवर। रोवर एक तरीके से रोबोट है, लैंडर जो एक मॉड्यूल था उसी के अंदर ये रोवर डाला गया है। तो इन दोनों को मिलकर ये 15 दिन से अधिक काम करना है। प्रपल्सन मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 2148 किलोग्राम वजन का था। प्रक्षेपण की तारीख 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। रॉकेट का जो नाम है वो याद रखिएगा LVM-3M4। तो ये इसका नाम था LVM-3M4। इसके बारे में जो लैंडिंग साइट है आप यहाँ देख पाएंगे 69 डिग्री 22 मिनट एंड 03 सेकेंड, ये इसका साइट था। यहाँ पर इसी कोऑर्डिनेट्स पर ये लैंड हुआ। अंत में आप देख पा रहेंगे ये जो लैंडर है, लैंडर यहाँ से खुलेगा और इसी के अंदर से जो रोवर है वो बाहर आएगा। रोवर के अंदर करीब करीब 6 पहिए लगे हुए हैं और वो एक यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। तो ऐसी आकृति का ये बना हुआ है लैंडर। ये अपने पहिए के माध्यम से चलकर इससे बाहर आएगा और यही सतह पर अपना जो रिसर्च वर्क है, जो डाटा है वो कलेक्ट करेगा। तो इस प्रकार ये सारे मॉड्यूल मिलकर कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और हम सबके लिए गर्व का विषय है। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होंगी। आप अपने उन साथियों को शेयर जरूर करें जो इन जानकारियों को जानना चाहते हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।